today I'm going to quote few points which we need to pray for God to deliver us from the hands of the evil people and the evil powers. आज मैं आपके समक्ष में कुछ बिंदुओं को रखूंगा जिन पर हमें प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर हमें दुष्ट की युक्तियों से और दुष्ट लोगों से बचाए या छुटकारा दे। We are going to have 9 different points of prayer. हम प्रार्थना के 9 विभिन्न बिंदुओं को देखने पाएंगे। By today, every evil power shall be broken. और आज के बाद हर एक दुष्ट की बातें युक्तियां तोड़ दी जाए। By today, every power of the wicked people shall be bound. और आज के बाद से हर एक दुष्ट लोगों की युक्तियां बांध दी जाएगी। In Psalm 34 and verse 6, भजन संहिता 34 अध्याय वचन 6। this poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his trouble. इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। Deliver us हमें छुड़ा ले from all our troubles. हमारे हर एक परेशानियों से। What did the poor man do? और इस समय में दीन जन क्या कर रहा है? He cried. उसने पुकारा। What are we going to do? और इस समय में हम क्या करेंगे? I'm going to cry. हम पुकारेंगे। Say, I'm going to cry. कहें मैं पुकारूंगा। We are not going to cry without hope. और हम आशा के बिना नहीं पुकारेंगे। We have hope. हमारे पास आशा है। We will cry. हम पुकारेंगे। And before this session is over, all our troubles will be removed by the Lord in our lives. और इस सत्र के पूरे होने के पहले परमेश्वर हमारे हर एक परेशानियों को दूर कर देगा। Why? क्यों? John 16:33. यूहन्ना 16:33। Jesus said, in this world you will have tribulations, यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, but I have conquered the परंतु world. ढाढ़स बांधो मैंने संसार को जीत Thank लिया you, है। Jesus. धन्यवाद यीशु। Shall we say, क्या हम Jesus, कहें यीशु? I believe मैं विश्वास करता हूँ you have conquered the world, आपने संसार को जीत लिया the है। troubles of the world, उस संसार के क्लेशों the को, wicked people of the world, दुष्ट लोगों को जो संसार the में है wicked devils of the और world. संसार की जो दुष्ट ताकतें हैं, Jesus has conquered. यीशु ने जय पाया है। Because he has conquered, we can come out of all our troubles today as we pray in the name of Jesus. और क्योंकि यीशु ने जय पाया है, आज जब हम प्रार्थना करते हैं हम हमारी सारी विपत्तियों से बाहर निकल आएंगे। In all these things we shall be more than और conquerors इन सारी बातों में हम जयवंत से बढ़कर ठहरेंगे through him who loved us. उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है। Shall we say, क्या हम Jesus, कहें यीशु you love आप us, हमसे प्रेम करते हैं, you love us, आप हमसे प्रेम करते you हैं, love me, आप मुझसे प्रेम करते you हैं, love me, आप मुझसे प्रेम करते हैं, so I'll be more than a और इसलिए conqueror. मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। You'll bring me out of all my आप troubles. मुझे हर एक विपत्तियों से बाहर निकालेंगे। And for that, और इसके लिए Jesus says यीशु कहते हैं in Matthew 17:21, मत्ती 17 अध्याय 21 वचन, this kind shall not go but by fasting and prayer. और यह तो सिर्फ उपवास और प्रार्थना के द्वारा निकाली जाएगी। This यह kind प्रकार of devil shall not go but by fasting and prayer. इस प्रकार के दुष्ट या अंधकार सिर्फ प्रार्थना और उपवास से जाएंगे। Fasting and prayer. उपवास और प्रार्थना, That's what you are doing now. और यही तो हम कर रहे हैं। So the devils have to go. और इसलिए दुष्ट को जाना होगा। Amen. आमीन। It happened to Sennacherib. और यह सन्हेरीब के साथ हुआ। Hezekiah was saved. हिचकिया तो बच गया। We shall be saved from all our troubles. हम हमारे विपत्तियों से बचाए जाएंगे। Matthew 26:41. मत्ती 26 अध्याय 41 वचन, Jesus यीशु ने says, कहा watch and जागते रहो और प्रार्थना करो। we are here to watch at every point that is given to us and pray. और हम हर एक वचनों को इस स्थान पर देखने पाएंगे और प्रार्थना करेंगे, So that our flesh will not fail. ताकि हमारी देह जो है वो परास्त ना हो, We will have victory. हम जय पाएंगे। Today we are going to pray for आज हम प्रार्थना करेंगे 2 things. 2 बातों के विषय में। One, पहले ही the wickedness of the people to go. ताकि लोगों के अंदर दुष्टता जो है वह चली जाए। Second,
all types of devils to go. और दूसरी बात, हर एक प्रकार के अंधकार की सामर्थ्य चली जाए। We are seeing the attacks from the wicked people these days. और हम बहुत सारी बातों को आज दुष्ट लोगों के द्वारा देख रहे हैं, Because the Lord is touching millions literally through this ministry. क्योंकि सच में परमेश्वर जो है लाखों लोगों के हृदय को इस सेवकाई के द्वारा छू रहा है। But लेकिन today it will stop. आज यह रुकेगा। As we fast and pray, watching over every one of these points. और जैसे हम जागते और प्रार्थना करते हैं हर एक बिंदुओं को देखते हुए, Because क्योंकि this kind will go by fasting and prayer as we pray today. और जैसे हम प्रार्थना करते हैं यह प्रकार जो अंधकार का है उपवास और प्रार्थना से जाएगा। We should not be wasting our time on all this rubbish. और हम व्यर्थ की बातों में हमारा समय व्यर्थ ना करें। We have to save souls and through that enter into heaven. हमें आत्माओं को बचाना है और उसके द्वारा हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है। As my father said, जैसे मेरे पिता ने कहा, before going to heaven, स्वर्ग में जाने के पूर्व my hands are clean, मेरे हाथ साफ हैं, my heart is clean, मेरा हृदय शुद्ध है, my words have been clean. मेरे शब्द शुद्ध I हैं। can stand before any man and say, मैं किसी मनुष्य के सामने खड़े होकर कह सकता हूँ, I have lived a clean life. मैंने एक शुद्ध जीवन जिया है। Then he closed his और eyes. उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद करी। I should have that privilege. और मेरे पास ये विशेष अधिकार होना चाहिए। All of us should have that हम में privilege. से हर एक के पास ये विशेष अधिकार होना चाहिए। People should not be maligning at each other, spreading wrong news just for their personal benefit, ego to be satisfied and lose heaven. और लोग जो है अपने व्यक्तिगत मंशाओं के कारण किसी और के विषय में गलत बातों या धारणा को ना फैलाएं और हम स्वर्ग को खो दें। Today all this shall stop. और आज ये सारी बातें रुक जाए। We will get busy in building God's kingdom and millions to come into the kingdom of God. और आज हम व्यस्त हो जाएं परमेश्वर के राज्य को बनाने में, ताकि लाखों लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। Are you ready to pray? क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? Amen. आमीन। The first prayer point. पहला प्रार्थना का बिंदु, God should deliver us from our adversaries. परमेश्वर हमें छुड़ाए हमारे विरोधी या सताने वालों से। Exodus 23:22. निर्गमन 23 अध्याय 22 वचन। If you carefully obey his voice and do all that I say, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। When we do God's will, we will have adversary. और जब हम परमेश्वर की योजना पूरी करते हैं हमारे साथ विरोधी होंगे। But today those adversaries shall be bound by the Lord through our fasting and prayer. लेकिन आज वो विरोधी बांध दिए जाएंगे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, हमारी प्रार्थना और उपवास के द्वारा। How will it happen? यह कैसे होगा? For that, इसके लिए God gives us the gift of the word of knowledge. और इसके लिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान का वरदान दिया है। Simply saying God will be the adversary to adversaries doesn't help. और सिर्फ साधारण रूप से कहने से कि परमेश्वर हमारे विरोधियों का विरोधी है, यह कार्य नहीं God is going करेगा। to empower you and me परमेश्वर आपको और मुझे सशक्त बनाएगा, आपको और मुझे to destroy the works of the adversary, ताकि विरोधियों के कार्यों को नाश करने पाए, to destroy the work of the enemies ताकि दुश्मनों के कार्यों को नाश करने पाए। How? कैसे? by giving us the gift of the word of knowledge. ताकि वो हमें ज्ञान के वरदान को दे। 2 Kings 6:8-18. दूसरा राजा 6:8 से 18 वचन। The secret of the Armenian king, all his battle secrets were revealed by Elisha. और अरामी राजा के सारे युद्ध के छुपी हुई गुप्त बातें एलीशा को प्रकट हो जाती थी। So the Armenian king sent the whole army to go and arrest Elisha. और इसलिए अराम के राजा ने पूरी सेना को भेज दिया ताकि एलीशा को जाकर पकड़ ले। And what happened? और क्या हुआ?
When the servant of Elisha got up in the morning, और जब एलीशा का सेवक सुबह उठा, he saw the army surrounding Elisha's home. उसने देखा कि एलीशा के रहने के स्थान को पूरी सेना ने घेर लिया है। And he came and shouted at Elisha, the whole enemy army is against us. They are around the home. और वो वापस आकर चिल्लाकर एलीशा से कहने लगा कि पूरी सेना ने हमें घेर लिया है। What did Elisha say? और एलीशा ने क्या कहा? Greater are the numbers that are with us than those with the enemies. क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। Hallelujah. हालेलुया। He was surprised. वह चौंक गया। The servant was surprised. वह सेवक तो चौंक गया। But Elisha prayed, लेकिन एलीशा ने प्रार्थना की, Lord, open the eyes of my servant. परमेश्वर मेरे सेवक की आंखें खोल दे। God opened his eyes. परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। And the servant saw chariots of fire और उस सेवक ने देखा अग्निमय रथों को, all across the mountain. वो सारे पहाड़ के चारों तरफ, But they were all around Elisha. और वे एलीशा के चारों ओर थे। It was not in the mountain. वह तो सिर्फ पहाड़ पर नहीं, They were around Elisha. वह एलीशा के भी चारों तरफ थे। And और as the eyes of the servant was open, और जैसे सेवक की आंखें खोल दी गई, as the eyes of Elisha was और open, जैसे एलीशा की आंखें खोल दी गई, the eyes of the adversaries, the enemy army, was blinded. और दुष्ट विरोधियों की आंखें बंद कर दी गई। Today we need the gift of the word of और knowledge. इसलिए आज हमें ज्ञान के वरदान की आवश्यकता है। If we don't see these chariots, we'll be jumping up and और down. यदि हम नहीं देख पाए तो यह रथ जो है ऊपर और नीचे होंगे, But God is going to give us that लेकिन grace. परमेश्वर हम पर यह अनुग्रह देगा। Big armies of the adversaries may come against हो us, सकता है एक बड़ी सेना विरोधियों की आपके विरोध में आए, but we will see the greater authority and power that is around us. लेकिन हम एक महान सामर्थ को और अधिकार को देखेंगे जो हमारे पास है। As God fills us with the gift of the word of और knowledge, जैसे परमेश्वर हमें इस ज्ञान के वरदान से परिपूर्ण करता है, it's going to operate from today like और that. यह आज के बाद से कार्य करेगा। 2 Timothy 4 and verse 14, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 14 वचन, Paul says, पौलुस ने कहा, Alexander the coppersmith did me much harm, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, so I handed him over to Satan that he may not blaspheme. जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना ना सीखें। 1 Timothy 1:20. पहला तिमोथी 1:20। Yes, my हाँ friend, मेरे दोस्तों, the gift of the word of knowledge परमेश्वर के ज्ञान का वरदान, about every adversary that comes और हर against एक us. विरोधी जो हमारे खिलाफ आते हैं, Then we shall overcome every और adversary. हम हर एक विरोधियों पर जय पाएंगे। And Elisha overcame them. और एलीशा ने उन पर जय पाई। The king begged Elisha, tell me what to do with them. और राजा ने एलीशा के सामने गिड़गिड़ा कर कहा कि मुझे क्या And करना he gave है, directions to the king. और उसने राजा को निर्देश दिया। That's the anointing that's going to come upon us और यही today. तो अभिषेक आज हमारे ऊपर आएगा। We are not just going to say, Lord, adversaries are there. Please save us. Please save और हम इस us. प्रकार से नहीं कहेंगे कि परमेश्वर विरोधी है, हमें बचा ले, हमें बचा ले। Greater is he that is in you than he that is in the world. जो हमारी ओर है वो बढ़कर है उससे जो इस दुनिया में है। We need the gifts to begin to operate. और हमारे अंदर दान और वरदान होने हैं कार्य करने के Are you लिए। ready to pray? क्या आप तैयार हैं प्रार्थना के लिए? Give me the gift of the word of knowledge, परमेश्वर Lord. मुझे ज्ञान का वरदान दे दे, I shall be more than a मैं conqueror. जयवंत से बढ़कर होऊंगा। Where is the power of Elisha? एलीशा की सामर्थ कहाँ है? Where is the God of Elisha? एलीशा का परमेश्वर कहाँ है? Where is he today? आज कहाँ है वह? Where is the gifts of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के दान और वरदान कहाँ है? Where is the gift of the word of knowledge? परमेश्वर के ज्ञान का वरदान कहाँ है? Shall we pray right क्या इस समय now? में प्रार्थना करें? For God to deliver us from the adversaries, we need the gift of the word of knowledge. परमेश्वर हमें हमारे विरोधियों से, सताने वालों से बचाए। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। Everybody cry to आइए God. हम में से हर एक परमेश्वर को Everybody पुकारे। cry to हम में God. से हर एक परमेश्वर को पुकारे। My eyes should be open, मेरी Lord. आंखें खुल जाए। I want to see the chariots of fire that you have provided for me. मैं उन अग्निमय रथ को देखना चाहता हूं जो आपने मुझे दिया है। Through that, I want to bind the powers of the adversaries in the और world. इस संसार में विरोधियों की ताकत को उसके द्वारा मैं बांधना चाहता हूं। எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம்.
Secondly, we have wicked people in the और world. दूसरी बात, संसार में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। Who are the wicked people? दुष्ट लोग कौन हैं? They have no faith. जिनका विश्वास नहीं है। They don't believe in God. They don't believe in Jesus calls. They don't believe in the servants of God. जो परमेश्वर पर या यीशु बुलाता पर या परमेश्वर के दासों पर भरोसा नहीं करते। Paul's right. पौलुस लिखता 2 है, Thessalonians 3 and verse 2. दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय दूसरा Pray, वचन, pray, pray that we may be delivered from wicked and evil people. प्रार्थना करो ताकि हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, For not everyone has faith. क्योंकि हर एक के पास विश्वास नहीं We है are attacked by these wicked people. और हम इन दुष्ट लोगों के द्वारा हमला किए जाते हैं। Stopping everything that we do for the Lord. जो भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं उसे रोक दें, Putting shame on us. ताकि हमें शर्मिंदा करें, Shame on the prayer towers. प्रार्थना भवन को शर्मिंदा करें। Wicked people दुष्ट who लोग have no faith. जिनके पास विश्वास नहीं Their है powers have to be bound today. और उनकी सामर्थ को आज बांधा जाना Now है। as we pray it will happen. और जब हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे यह Paul होगा। says pray for us पौलुस कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना so that करो we may be delivered from wicked and evil people. ताकि हम दुष्ट और विरोधियों से बचाए जाएं। They don't have faith. उनके पास विश्वास नहीं है। Isaiah 41:11. यशाया 41:11 God says, परमेश्वर कहते हैं, those who rage against you will surely be ashamed and disgraced. देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। Those who oppose you will be as nothing and perish. जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट If you जाएंगे। believe it, would you say thank you, Jesus? क्या आप विश्वास करते हैं तो कहें धन्यवाद यीशु। Jeremiah 15:21. यिर्मयाह 15:21 God says, I will rescue you from the hands of the wicked. परमेश्वर कहते हैं और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा Thank you, लूंगा। Lord. धन्यवाद परमेश्वर, Deliver you from the grasp of the cruel people. ताकि वो हमें दुष्ट क्रूर लोगों के हाथों से पंजों Would से you छुड़ा say ले। amen? क्या आप आमीन कहेंगे? Psalm 140 and verse 1. भजन संहिता 140 और वचन 1। Rescue me, Lord, from evil doers. हे यहोवा मुझको बुरे लोगों से बचा ले, Protect me from the violent. उपद्रवी पुरुष से मेरी We रक्षा have seen कर। violent people against हमने उपद्रवी लोगों को देखा है, evil doers, दुष्ट काम करने वाले, cruel people, उपद्रवी लोग, wicked people, दुष्ट लोग and those who oppose us for the sake of the gospel. और जो सुसमाचार के खिलाफ में हमारे विरोधी हैं, Writing nonsense about me, my wife, daughter, Stella, और जो मेरे विरुद्ध में, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों और मेरी बेटी के My विरुद्ध में mother. लिखते हैं, मेरी माता के विषय में। but लेकिन the wickedness will have to stop today. इस दुष्टता को आज रुकना है। Writing all kinds of letters to all the powers and authority. और जो हर एक अधिकारियों को हर एक प्रकार के पत्र को लिखते हैं, It will stop. यह रुकेगा। Today it will stop. आज यह रुकेगा। As we pray now, जैसे हम प्रार्थना करते Amen. हैं, आमीन, we'll continue to pray. हम लगातार प्रार्थना It करेंगे will happen in your life also. और ये आपके जीवन में भी होगा, In your working place. आपके कार्यस्थान In your पर, family. आपके परिवार में, Oh, every wicked person's power will be bound by the Lord. और हर एक दुष्ट लोगों की सामर्थ्य यीशु के नाम से बांध दी You will never see जाएगी them again. और उन्हें आप दोबारा नहीं देखने पाएंगे। Psalm 124. भजन संहिता 124 Verse 1. पहला If the वचन, Lord had not been on our side, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता, when people attacked us, जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, if the Lord had not been on our side, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता they would have swallowed us और वे alive. हमें जीवित निगल गए होते, When their anger fled against और जब us, उनका क्रोध हम पर भड़का, they would have swallowed us. वो हमें जिंदा निगल गए रहते। But we are in Jesus. लेकिन हम यीशु में पाए जाते हैं। They can never swallow Jesus वो Christ. यीशु को कभी निगल नहीं सकते। Verse 7 he says, वचन 7 कहता है, we have escaped like a bird from the fowler's हम snare. जीव पक्षी की नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गए। The snare has been broken and we have escaped. वह जाल तो टूट गया और हम छुड़ाए गए हैं। Amen. आमीन। எல்லாரும் சொல்லுவோமா, கண்ணி தெரித்து விட்டது, நாங்கள் தப்பிவிட்டோம்.
Amen. धन्यवाद Thank you, यीशु। Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Malachi 4:3. मलाकी 4:3 You will trample on the तुम wicked. दुष्टों को लताड़ डालोगे। எல்லாரும் சொல்லுங்கள், I will trample on the wicked. आइए कहें कि मैं दुष्ट को लताड़ डालूंगा The wicked will be ashes under the soles of और my दुष्ट feet जो है पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। on the day when I act, says the Lord. और जिस दिन मैं कार्य करूंगा, परमेश्वर कहता है, They will be ashes under your feet when God works for और जब us. परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा, वो हमारे पांव के नीचे राख बन जाएंगे We will go out as fattened और हम तो calves. भरपेट होकर राजस्थान से जाएंगे। I believe today we are going to go out from this place as fattened मैं विश्वास calves. करता हूं आज इस स्थान से हम तरोताजा और परिपूर्ण भरपेट होकर जाने पाएंगे। For this, what does God और इसके do? लिए परमेश्वर क्या करेगा? He gives us the gift of the word of वो हमें wisdom. बुद्धि के वरदान को देता है। Psalm 23 and verse भजन 5. संहिता 23 अध्याय 5 वचन। You prepare a table before me in the presence of my enemies. तूने मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाया है। You anoint my head with oil. तूने तेल से मेरे सर को अभिषेक किया है। My cup overflows. मेरा कटोरा उमड़ रहा है। What is the table? What is the banquet God is preparing for us? और वो भोज क्या है? वो मेज क्या है? It is the word of wisdom यह तो बुद्धि या ज्ञान का वरदान है। against the enemies. दुश्मनों के खिलाफ में They think they have wisdom. वे सोचते हैं कि उनके पास बुद्धि है, They attack from every side. ताकि वे हर ओर से हमला करेंगे। They think they have great wisdom. वो सोचते हैं कि उनके पास महान बुद्धि है, God's word of wisdom is greater. लेकिन परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान उनसे बड़ी है। It was given to Daniel. और यह तो दानियल को दिया गया। Daniel 1:20. दानियल 1 अध्याय 20 God वचन। gave them 10 times more wisdom than the magicians and the enchanters in the whole kingdom. और परमेश्वर ने उन्हें 10 गुना ज्यादा ज्ञान दिया उनके मुकाबले जो उस राज्य के तंत्र मंत्र या जादूगर थे। Today we are going to pray आज हम प्रार्थना करेंगे through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Give us 10 times more wisdom than the wisdom of these wicked people, Lord. हमें 10 गुना ज्यादा बुद्धि दे उन विरोधियों के मुकाबले जो इस दुनिया में हैं। Amen. आमीन। You are going to become 10 times wiser with the power of the Holy Spirit. और आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान बनने जा रहे हैं। Daniel 6:3 onward. दानियल 6 अध्याय के All the आगे verses there. और उन सभी आयतों में It says Daniel distinguished himself among the administrator. और दानियल जो है उन सभी अधिकारियों में विशेष या अलग था By his exceptional quality. उसकी विशेष काबिलियत के वजह से। Yes, we will excel in Jesus calls. हाँ, हम यीशु बुलाता में बढ़ते जाएंगे। Jesus calls will excel in the whole nation. सारे राष्ट्र में यीशु बुलाता बढ़ता जाएगा। Karunya will excel in the whole nation. सारे राष्ट्र में करुणिया बढ़ता जाएगा। Sisha will excel in the whole nation. सारे राष्ट्र में शीशा बढ़ता जाएगा। From today as you pray, आज से जब आप प्रार्थना करते हैं through the word of wisdom, बुद्धि के वरदान it will के be given to द्वारा all the staff, और सारे स्टाफ को दिया our family जाएगा, members, हमारे परिवार को, all the prayer intercessors. हर एक प्रार्थना योद्धाओं को। Whatever we do will be par excellence in the nation of India and the nations of the world. और उन सभी राष्ट्रों में जो दुनिया में हैं और भारत में जो कुछ भी हम करते हैं वो विशिष्ट होने जा रहा है। They threw Daniel in the lion's den. और उन्होंने दानियल को शेर की मान में फेंक They could दिया। not find any fault in him उसके अंदर कोई गलती नहीं पाई, except in the matter of serving his God. सिर्फ इस बात के अलावा कि वो अपने परमेश्वर की सेवा करता है। But God bound the mouth of the lions लेकिन परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बांध दिया and destroyed all those who sent him to prison. और उन सभी को नाश किया जिन्होंने उसे जेल में Yes, my भेजा। friend. हाँ मेरे दोस्तों, No prison. कोई जेल No नहीं, prison. कोई बंदी खाना No नहीं, prison कोई बंधुआई could hold नहीं। Daniel. दानियल को रोक They नहीं threw him पाया, there. उन्होंने उसे फेंक But दिया। God bound the mouth of the lions. लेकिन परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बांध दिया। Today we are at that point. और आज हम उस क्षण पर हैं। Wicked people misrepresent all the laws and try to
throw us into the lion's den. और आज भी दुष्ट लोग जो है गलत नियम को इस्तेमाल कर कर हमें शेरों की मांद में फेंकना चाहते हैं, But God's wisdom shall prevail. लेकिन परमेश्वर की बुद्धि जयवंत होगी। When all these ministries and missions rise up 10 times higher, nobody can touch us. और जब ये सारी सेविकाइयां 10 गुना अधिक ऊंचा उठेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। And the wicked people who have no faith can never touch us. और वो दुष्ट लोग जिनके पास विश्वास नहीं है हमें छू नहीं They will be पाएंगे, thrown into the lion's den. और वे शेरों की मान में फेंक दिए They'll be जाएंगे, finished forever. और वे हमेशा के लिए समाप्त हो Today shall जाएंगे। we pray? क्या आज हम प्रार्थना Are you ready करें? to pray for the word of wisdom? क्या आप बुद्धि के वरदान की प्रार्थना It should करेंगे operate in every one of us. कि वो हम में से हर एक के ऊपर कार्य And the करे, ministry should rise up 10 times. और सेवकाई जो है 10 गुना अधिक ऊंचा हो And the जाए, schemes of the wicked people who have no faith should be broken from today. और उन दुष्टों के पास जिनके पास विश्वास नहीं है उनकी दुष्ट की युक्तियां कार्य न करे। Thirdly, enemies of the gospel. तीसरी बात, सुसमाचार के विरोधी। But God says, परमेश्वर कहते हैं, Deuteronomy 28:7, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 7 the वचन, Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before you. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। 2 Samuel 22:38. दूसरा सैमुएल 22 अध्याय 38 वचन, I pursued my enemies and destroyed them, मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें सत्यानाश कर and did दिया, not turn back until they were consumed. और जब तक उनका अंत ना किया तब तक ना लौटा। We shall pursue our enemies, हम अपने शत्रुओं का पीछा करेंगे and they shall be consumed. और वे नाश हो जाएंगे। Psalm 44:7. भजन संहिता 44:7। You have saved us from our adversities and have put to shame those who hate us. परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। What is the way? वो रास्ता क्या है? Miracles. आश्चर्य कर्म। When God performs miracles through us, our enemies will be ashamed. जब परमेश्वर हमारे द्वारा आश्चर्य कर्म करेगा तो दुश्मन लज्जित हो जाएंगे। These are enemies of the gospel. और यह तो सुसमाचार के विरोधी है या दुश्मन है। Acts 4:21-31. प्रेरितों के काम 4 अध्याय 21 से 31 When the वचन, disciples were threatened, जब चेले जो है डरे हुए थे when they were thrown into jail, और जब वे जेल खाने में डाल दिए when they गए were beaten और उन्हें मारा गया for preaching the name of Jesus. यीशु के नाम का प्रचार करने के लिए। And the disciples prayed, और चेलों ने प्रार्थना किया, stretch your hands to heal and perform signs, wonders and miracles in the name of your holy servant Jesus. और अपने प्रिय दास यीशु के नाम से अपने हाथों को बढ़ा और आश्चर्य कर्म कर, चंगाई कर, अपने सामर्थ के काम को दिखा। And they all were filled with the Holy Spirit और वे सारे पवित्र आत्मा से भर गए and spoke the word of God boldly. और परमेश्वर के वचन को My दृढ़ता से friend, कहा। without the Holy Spirit, we can never survive in the world today. प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा के बिना हम इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। Without the Holy Spirit, we cannot live. पवित्र आत्मा परमेश्वर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। We are in that position. हम उस स्थिति में हैं। Till now, the Holy Spirit was a spiritual luxury for us. और अब तक जो है पवित्र आत्मा जो है एक आत्मिक आराम था हमारे But लिए। from now on, those who carry the name of Christ can survive only by the power of the Holy Spirit. लेकिन अब जो यीशु के नाम को लेकर चलते हैं वो सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ से बचाए जाएंगे या चल पाएंगे। Let us all be filled with the Holy Spirit always. आइए हम सब हमेशा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें। No flesh. कोई देह की बातें No नहीं, flesh. कोई देह की बातें No नहीं, flesh. देह की बातें नहीं। As the disciples were filled with the Holy Spirit, और जैसे चेले पवित्र आत्मा से भर गए, they spoke the word of God boldly. वो परमेश्वर के कलाम को दृढ़ता से That's कहने what we लगे। need today.
और यही आज हमें करने की आवश्यकता We है। need miracles. हमें आश्चर्य कर्म की आवश्यकता Every है। prayer tower shall have miracles. हर एक प्रार्थना भवन में आश्चर्य कर्म होना है। Every prayer that we pray shall bring miracles. हर एक प्रार्थना जो हम करते हैं वो आश्चर्य कर्म लेकर आए। We can live only if miracles are done by the Lord Jesus through us. और हम तभी जीवित रह पाएंगे जो आश्चर्य कर्म है वो परमेश्वर के द्वारा किए जाए। We don't need to justify ourselves with words or human connection. और हमें अपने आप को उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं होगी शब्दों या मानव रिश्तों के द्वारा। The Holy Spirit. पवित्र आत्मा He has to परमेश्वर do miracles. उसे आश्चर्य कर्म The करना God of है। Moses has to stretch forth his hand again. और मूसा के परमेश्वर को अपने हाथों को बढ़ाना है। And Pharaoh will bow. और फिरौन जो है वो And the झुकेगा। magicians of Pharaoh will bow. और फिरौन के जादूगर झुकेंगे। Yes, we need miracles. हाँ, हमें आश्चर्य कर्म की आवश्यकता Jesus है। calls prayer towers will survive. यीशु बुलाता प्रार्थना भवन कार्य करता रहेगा। Karunya will survive. करुण्या कार्य करता रहेगा। Sisha will survive. सीशा कार्य The करता Dinakaran रहेगा। family will survive. दिनकरण परिवार कार्य And करता all रहेगा। of you who are involved with us will survive. और आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं आप कार्य How? करते रहेंगे, बचाए Through जाएंगे। miracles done by the Holy Spirit. और उस पर आश्चर्य कर्म के द्वारा जो पवित्र आत्मा करते हैं। Today we will cry. आज हम पुकारेंगे। I should not be just praying, Lord. मैं सिर्फ प्रार्थना नहीं I करूंगा, should give miracles. मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। Miracles. आश्चर्य कर्म। Yes, are you ready for that? हाँ, क्या आप उसके लिए तैयार With है? great power, the apostles continued to testify the resurrection of the Lord Jesus. और बड़ी सामर्थ के साथ चेले उसके पुनरुत्थान के साक्षी बने या And गवाह ठहरे। great grace was upon them. और बड़ी महान अनुग्रह उन पर थी। God's grace was so powerfully at work in all of them. और उनके अंदर एक बड़ी महान अनुग्रह परमेश्वर की कार्य करती थी। I love that. God's grace was so powerfully at work in them all. और उन सबों में परमेश्वर की महान अनुग्रह कार्य करती थी। In every prayer tower, हर एक प्रार्थना भवन in में, every social media. हर एक सोशल मीडिया में Miracles, miracles, miracles. आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कर्म, That only आश्चर्य will कर्म। shut the mouth of the enemies of the gospel. और यही तो सुसमाचार विरोधी के मुंह को बंद करेगा। Are you ready to pray for that? क्या आप उसके लिए प्रार्थना How करने के many of लिए you तैयार want हैं? miracles? आप में से कितने को आश्चर्य Every one कर्म of us चाहिए? need it. हम में से हर एक को Now we come to चाहिए। the evil powers. और हम आते हैं दुष्ट की ताकतों के पास। In Mark 16:7, मरकुस 16:17 the Lord says, "In my name you will drive out devils." परमेश्वर कहते हैं कि मेरे नाम से तुम दुष्टात्माओं को निकालोगे। Amen. In आमीन। the name of Jesus, यीशु के नाम में you will drive out आप निकालेंगे devils, demons. दुष्टात्माओं को। In Luke 10:18, लूका 10:18 Jesus says, "I saw Satan fall like lightning from the heaven." और यीशु ने कहा मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा। We need to see it right now. हमें इस वक्त इसे देखने की Satan आवश्यकता has है। played enough. शैतान ने बहुत खेल खेला, Demons have played enough. दुष्टात्माओं ने बहुत खेल खेला। They have to fall as lightning as we pray today. और जैसे हम प्रार्थना करते हैं उन्हें बिजली की नाई गिरना है। Not only now, may write down all these points and pray every day. और सिर्फ अभी नहीं लेकिन इन सभी बिंदुओं को लिखे और हर रोज प्रार्थना करें। Claim these verses इन वचनों को घोषणा करें because this is the future. क्योंकि यही तो भविष्य है। We can survive only when we pray for these graces to come. हम तभी बचाए जाएंगे जब हम इस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करेंगे। Acts 10:38. प्रेरितों के काम How 10:38 God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and power. कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक Then he किया। went about doing good and delivering those who were oppressed of the devil. वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, For God was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Yes, the demons will have to go. हाँ, दुष्टात्माओं को जाना होगा। Will you all say after me, the demons will have to go? क्या आप मेरे पीछे कहेंगे दुष्टात्माओं को जाना होगा? Amen. आमीन। So there are several spirits which we have to drive out today. और इसलिए बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्हें हमें निकालने की आवश्यकता Betraying है। spirit, धोखे देने वाली आत्मा, betraying evil spirit. धोखे देने वाली दुष्ट आत्मा। John 13:2. यूहन्ना 13:2 When Jesus was having the evening meal with the disciples, और जब यीशु चेलों के साथ शाम को भोजन कर रहे थे,
the devil prompted Judas to betray Jesus. और तब दुष्ट आत्मा ने यहूदा को प्रेरित किया धोखा देने के लिए। One of the disciples of Jesus. और एक चेला यीशु मसीह का, He was prompted by the devil, the betraying spirit. और वह शैतान के द्वारा, दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया धोखा देने के लिए। Not an outsider, but the one who was with Jesus. वह नहीं जो बाहर था, लेकिन वह जो यीशु के साथ था, To betray Jesus. ताकि यीशु को धोखा दे। But what did Jesus do? लेकिन यीशु ने क्या किया? He, उसने in verse 12, 12 वचन में washed his feet with water पानी से उसके पांव को धोया and dried it with a towel that he was wearing around his waist. और जो अपने कमर में तौलिया था उससे उसके पांव पोंछे। In verse 26, और 26 वचन में Jesus gave him communion, यीशु ने उसे प्रभु भोज his दिया, own body and blood. जो उसकी देह और लहू है। The man who was demon possessed to betray Jesus, वह व्यक्ति जो दुष्टात्मा से भरा था यीशु को धोखा देने के लिए, but Jesus लेकिन यीशु ने washes his feet and gives him his body and blood. उसके पांव को धोता है और उसे अपनी देह और लहू देता है। But in verse 27, लेकिन 27 वचन में after that, उसके बाद Satan entered Judas. शैतान यहूदा के अंदर समा जाता है। Until then he was speaking to Judas. और अब तक यीशु यहूदा से बात करते थे, लेकिन When Jesus washed his feet and gave him his body and bread, Satan entered Judas. लेकिन जब यीशु ने उसके पांव को धोया और अपने लहू और देह के प्रतीक को दिया, शैतान उसके भीतर प्रवेश किया। What triggered Judas to betray Jesus? और किस बात ने यहूदा को प्रेरित किया कि वो यीशु को धोखा दे? Mark 14, 3-5 मरकुस 14 अध्याय 3 से 5 वचन and verse 10 and 11. और 10 और 11। Jesus was in Bethany यीशु बैतनी में थे and a Pharisee was giving dinner for Jesus and his disciples. और एक फरीसी ने यीशु और उसके चेलों को रात के भोजन पर बुलाया। And a lady came and poured a costly ointment on Jesus. और एक स्त्री आई और एक बहुमूल्य इत्र को उसके ऊपर उंडेल दिया। This triggered Judas. और यही बात ने यहूदा को प्रेरित किया। Why waste this costly ointment on Jesus? क्यों इस बहुमूल्य इत्र को यीशु पर व्यर्थ करे? Why spend so much money on Jesus? क्यों यीशु पर इतने पैसों को खर्च करे? That is what triggered him to go and betray Jesus. और इसी बात ने उसे प्रेरित किया ताकि जाकर वो यीशु को धोखा दे। If people have questions about Jesus in the ministry, Satan enters into. यदि लोगों के पास सेवकाइयों में यीशु के लिए सवाल है तो शैतान उनके अंदर प्रवेश करता है। Why everybody should say Jesus, Jesus, Jesus and anoint Jesus with the costliest perfume? क्यों सबको यीशु 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 कहना है और उसको बहुमूल्य इत्र से अभिषेक करना है? That brought Satan into Judas when he said. और इसी बात ने शैतान को उसके अंदर लेकर आया जब उसने इस बात को कहा। Alas, हो finally he committed. और अंत में उसने आत्महत्या His की। end was terrible. उसका अंत भयानक था। Jesus rose up from the dead, यीशु मृतकों में से जी उठा, but लेकिन Judas hanged लेकिन himself. यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा ली। Matthew 27:5. मत्ती 27:5। Such a betraying spirit एक ऐसी धोखे देने वाली आत्मा work against us. हमारे खिलाफ काम करती है, Work against the ministry. सेवकाइयों के विरोध में काम करती है। One Judas within, एक यहूदा अंदर में, one who carries the money bag of Jesus, और वह जो यीशु का खजांची है, but the heart was not right. लेकिन उसका हृदय सही नहीं था। With Jesus, he would say, I will take care of everything, Jesus. You don't need to worry about anything. और यीशु के साथ वह रहकर कहता था कि मैं सारी बातों को ख्याल रखूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। But he never loved Jesus. लेकिन उसने कभी यीशु से प्रेम नहीं किया। His heart said, why Jesus? उसका हृदय ने कहा, क्यों यीशु? Why everybody goes after Jesus? क्यों सब उसके पीछे जाते हैं? Why he should alone be honored with the costliest? और perfume? क्यों उसके अकेले का आदर किया जाए इस बहुमूल्य इत्र के द्वारा? And he
received the betraying spirit. और उसने अपने अंदर धोखे देने वाली आत्मा को जगह दिया। Betraying spirits work again. धोखे देने वाली आत्मा हमारे खिलाफ कार्य करती है। But what did Jesus do? लेकिन यीशु ने क्या किया? He had a forgiving spirit. उसके पास क्षमा करने वाली आत्मा थी। Broke the power of the betraying spirit of Judas by forgiving. और उसने यहूदा के अंदर धोखे देने वाली आत्मा की सामर्थ को क्षमा करने के द्वारा तोड़ दिया। He said, "Friend, wherefore have you come?" दोस्त, तू कहां से आता है? He never accused him. उसने कभी उसको लज्जित नहीं किया, Never called him betrayer. उसे कभी धोखे देने वाला नहीं कहा। That made Judas to have remorse, kill him. और इस बात ने उसे यहूदा को ग्लानि से भर दिया और उसने आत्महत्या की। Luke 6:35. लूका 6:35। Love your enemies and do good to them. अपने बैरियों से प्रेम करो और उनका भला करो, Your reward will be great. तुम्हारा प्रतिफल बड़ा होगा। Job 42:10. अय्यूब 44:10। Pray for those who accuse जो you. तुमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, Then you will have double portion. और तब तुम्हारे पास दोगुना भाग होगा What you have lost. जो आपने खोया है। Matthew 5:44. मत्ती 5:44। Love your enemies and pray for those who persecute you. अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Look at Stephen. स्तिफनुस को When he was देखिए, being stoned. जब उसे पथरवाह किया जा रहा था। Acts 7:58 and 60. प्रेरितों के काम 7:58 He said, और 60। Lord, do not hold this sin against them. परमेश्वर, ये पाप उन पर मत लगाना। He forgave them all. उसने उन्हें क्षमा किया, Prayed for them. प्रार्थना की। As a result, उत्तर के the रूप man में who was responsible for his death received salvation. वह मनुष्य जो उसकी मृत्यु का कारण बना, उसने उद्धार को पाया। My friend, मेरे दोस्तों, let us forgive. आइए क्षमा करें। Let us ask God to give us the spirit of forgiveness. आइए परमेश्वर से मांगे कि हमें क्षमा करने वाली आत्मा दे। Lord, forgive them for they know not what they do. परमेश्वर ने क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या करते हैं। Friend, wherefore have you come? दोस्त, तू कहां से आता है? But that is what destroys the betraying spirit. और यही तो है जो उस धोखे देने वाली आत्मा को नाश करता है, Destroys the killing spirit. मृत्यु देने वाली आत्मा को नाश करता है, And brings people like Saul to become Paul. और हर एक शाऊल को पौलुस बनाता We है। are going to have such great transformations in the days to come. और आने वाले दिनों में ऐसे महान परिवर्तन को हम देखने पाएंगे, That people who betray us today, ताकि वो जो लोग हमें धोखा देते हैं, the people who stone us today, वो लोग जो हमें पथरवाह करते हैं, shall become servants of the living God. वो जीवित परमेश्वर के दास बन जाएंगे, As we forgive them. जैसे हम क्षमा करते हैं। Let us ask God for this forgiving spirit. आइए परमेश्वर से इस क्षमा करने वाली आत्मा को मांगे। Then we will never be touched by the betraying spirit. तब हम किसी भी धोखे देने वाली आत्मा से नहीं छुए Either they जाएंगे। will commit suicide like Judas. हो सकता है कि यहूदा की तरह वो आत्महत्या कर ले, Even though we call them friend, फिर भी हम उन्हें मित्र कहते हैं। we will not pray for that. हम इस बात के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे Or they will become God's servants, suffer for Him. ताकि वो परमेश्वर के दास बनकर उसके लिए दुख उठाएं। Today, let us ask God to give this grace. आइए परमेश्वर से आज इस अनुग्रह को मांगे। All the betraying spirit should stop. हर एक धोखे देने वाली आत्मा रुक जाए। As we forgive, जैसे हम क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। and attacking and हर एक invading आक्रमण spirit. करने वाली और अंदर आने वाली आत्मा। 2 Chronicles 20 and दूसरा verse 10. इतिहास 20:10। But now here are men from Ammon, Moab, Mount Seir, whose territory you would not allow to invade when they came और from अब Egypt. अमोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी के देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया। Whatever the Lord has given us, there is a group planning to invade and take जो it कुछ भी over. परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है या आपके लिए दिया है, एक समूह जो है तैयारी कर रहा है ताकि आप पर चढ़ाई करे। The same devil is only operating even today. और आज भी वही दुष्टात्मा या शैतान कार्य करता है। Ammon devil, Moab devil, Seir devil, all types of devil. अमोनियों की आत्मा दुष्टात्मा, मोआबियों की दुष्टात्मा, सेईर की दुष्टात्मा Working through people लोगों के द्वारा कार्य करती है to steal. ताकि चोरी करे।
to invade, ताकि आक्रमण करे, ताकि आक्रमण करे, take over. चढ़ाई कर कर उसे ले ले। But what did Jehoshaphat do? लेकिन यहोशापात ने क्या किया? As God spoke to him, the battle is not yours, Jehoshaphat. The battle is the Lord's. यहोवा ने कहा कि युद्ध तेरा नहीं यहोशापात, युद्ध तो यहोवा ही का है। Shall we all shout before the Lord? आइए परमेश्वर के सम्मुख ऊंचे स्वर से कहें, The battle is not mine, Lord. परमेश्वर युद्ध तो मेरा नहीं है, The battle is the Lord. युद्ध तो यहोवा का है, The battle is the Lord. युद्ध तो यहोवा का The battle is है, the Lord. युद्ध तो यहोवा का है। Hallelujah. हालेलुया। I will only sing and worship. मैं तो सिर्फ उसकी आराधना करूंगा और तारीफ करूंगा और गीत Amen. गाऊंगा। आमीन। God wants us to only worship. परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ आराधना करें। Yes. हाँ, I believe in worship more than ever. और मैं आराधना में विश्वास करता हूं इस समय में किसी समय की अपेक्षा ज्यादा। To say, God is good. परमेश्वर भला है, His mercies endure उसकी forever. करुणा सदा की है। Ammon is coming, Moab is coming, Mount Seir, people are coming to steal everything from me. But I will say, God is good. अमोनी आ रहे हैं, मोआबी आ रहे हैं, सेर की पहाड़ी से लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि परमेश्वर भला है। His mercies endure उसकी forever. करुणा सदा की है। We will sing, God is हम good. गाएंगे परमेश्वर भला है। And you know what happened और आपको next. मालूम है फिर क्या हुआ? They didn't fight any battle, but God gave them the और great उन्हें victory. किसी युद्ध को लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने जय दे दिया। God is going to do it परमेश्वर for हमारे us. लिए भी करेगा। People are trying to invade and take over whatever we have for the sake of the gospel. और सुसमाचार के लिए लोग हम पर चढ़ाई कर कर आक्रमण करने के लिए तैयारी में है ताकि हमसे छीन लें। But we will sing, God is good. लेकिन हम गाएंगे परमेश्वर भला है। எல்லாரும் சொல்லுவோமா, கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. And when they sang और that, जब उन्होंने गाया they only saw dead bodies lying on the और ground. उन्होंने सिर्फ मृत शरीरों को जमीन पर पड़ा हुआ देखा Not one escaped. और कोई एक भी नहीं बचा। They carried off the वे plunder. तो लूट का माल लेते गए It took 3 days to plunder. और वे लूट का माल लेते लेते 3 दिन लग गए। Jehoshaphat and all his people became rich और overnight. यहोशापात और उसके लोग एक रात में ही काफी धनी हो गए। On all sides are the wicked people, the evil spirits, bringing the people to invade what we have. We shall plunder and we shall have plenty in the days और to हर एक come. दुष्ट की आत्मा या दुष्ट लोग जो चारों तरफ से हमारे खिलाफ आक्रमण करते हैं और चढ़ाई करते हैं, हम लूट का माल ले जाएंगे। The fear of God came on all the surrounding kingdoms. और हर एक पड़ोसी राज्य में परमेश्वर का भय आ गया When they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel. जब उन्होंने सुना कि किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर इज़राइल के लिए युद्ध लड़ता है। The next one is hindering और अगली spirits बात जो है बाधा डालने वाली आत्मा and binding devils. और बांधने वाली आत्मा, Hindering spirit. बाधा डालने वाली आत्मा। 1 Thessalonians 2:8. पहला थिस्सलुनीकियों 2:18। We wanted to come to you, certainly. I, Paul, did again and again, but Satan blocked our way. इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। Satan blocked our way. शैतान हमारे रास्ते को रोका रहा। Ephesians 6:12. इफिसियों 6:12। Our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly क्योंकि realm. हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। But the Lord Jesus has destroyed the powers of these darkness on the लेकिन cross. परमेश्वर यीशु ने अपने क्रूस पर संसार के इन दुष्ट के कामों को नाश कर दिया है। Colossians 2:15. फिलिस्तियों 2:15। Having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the और cross. उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया
Today, God gives us the word of testimony to overcome these hindering devils. और आज परमेश्वर हमें गवाही की आत्मा दे रहा है ताकि इस बाधा देने वाली आत्मा पर जय पाए And the binding devils. और इन बांधने वाली आत्माओं से Revelation 3:7-10. प्रकाशित वाक्य 3:7 से 10 The Lord says, परमेश्वर कहते हैं, I have placed before you an open door which no man can shut. मैंने तेरे सामने एक खुले द्वार को रखा है जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता है, Because क्योंकि of the word of him who is holy and true. यह उसके शब्द हैं जो सत्य और पवित्र है। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, When we hold on to his जब word हम उसके वचन को थामे रहेंगे and we preach only his और जब word, हम सिर्फ उसके वचन को प्रचार करेंगे, no devil can stop us from proceeding forward. कोई शैतान अंधकार हमें रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। No hindering devil, कोई बाधा डालने वाली आत्मा नहीं, no blinding devil. कोई अंध करने वाली आत्मा नहीं। The word of God that we speak shall open the eyes of the people, open the doors for और us. जो परमेश्वर के वचन को हम कहते हैं वह दरवाजे को खोलेगा और लोगों की अंधी आंखें को खोलेगा। Amen. आमीन। God's word shall remain in Jesus calls forever. परमेश्वर का वचन यीशु बुलाता में सदा सर्वदा तक बना रहे। A preacher once said, एक प्रचारक ने ऐसा कहा, Dr. Paul, डॉक्टर पॉल, you don't give a message. आप संदेश न दें, You're only giving continuous verses, connecting the whole sermon with verses. आप लगातार सिर्फ उस जोड़ने वाले वचनों को देते रहे जो उस संदेश को बनाए रखे। Every line is a verse. हर एक लाइन एक वचन हो He's a जाए। great theologian. और एक वो बहुत बड़े अज्ञाता He हैं। said, from the beginning to the end, your message was connected only with verses. और शुरू से अंत तक आपके संदेश में वचन ही वचन था Nothing about any man, nothing about anything of the world. और संसार के विषय में कुछ नहीं और किसी मनुष्य के विषय में भी कुछ नहीं। That's why God has given us the open door. और इसलिए परमेश्वर ने हमें खुले द्वार को दिया है। Amen. आमीन। Word of God परमेश्वर का वचन breaks the power of the hindering devils. हर एक बाधा डालने वाली आत्माओं के कार्य को तोड़ता है And the blinding devils. और हर एक अंधा करने वाली आत्मा। Yes, God will break the power of the blinding devil. हाँ, परमेश्वर हर एक अंधा करने वाली आत्मा के कार्य को तोड़ेगा। Salvation will go through this ministry forever. उद्धार का कार्य इस सेवकाई के द्वारा हमेशा The चलता eyes रहेगा। of the people will be open. लोगों की आंख खोले जाएंगे। Today we will pray, Lord, give me the word, आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर so हमें that the संदेश को hindering दे devils will be broken and the doors will be open for me. ताकि हमारे लिए दरवाजे खुल जाए और बाधा डालने वाली आत्माओं के कार्य नाश हो जाए। Lord, give me the spirit of worship, so that the attacking and the invading spirits will never invade me. परमेश्वर मुझे आराधना करने वाली आत्मा दे ताकि कोई भी आक्रमण करने वाली, चढ़ाई करने वाली आत्मा मुझ पर प्रबल ना होने पाए। Then the tempting devils. और उसके बाद प्रलोभन देने वाली Will you all आत्मा। say tempting devils? क्या आप सब कहेंगे प्रलोभन देने वाली Tempting आत्मा? devils which make us lose our soul. और ये प्रलोभन देने वाली आत्मा यह है जो हमारे प्राणों को नाश की ओर ले जाती है। Matthew 4:1-11. मत्ती 4:1 Jesus से was 11। led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. और यीशु जो है आत्मा के चलाए जंगल में गया ताकि उसकी परीक्षा हो। But Jesus said, do not put the Lord your God to the test. लेकिन यीशु ने कहा कि अपने परमेश्वर यहोवा का परीक्षा ना ले। He said, away from me, Satan. शैतान मुझसे दूर हो जा। And the devil left him. और शैतान चला गया। Revelation 12:11 says, प्रकाशित वाक्य 12 और 11 they वचन। overcame these tempting devils by the blood of the Lamb and the word of their testimony. और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस प्रलोभन देने, परीक्षा देने वाली आत्मा के ऊपर जय पाए। The blood of the Lamb. मेमने का लहू। Amen. आमीन। Shall remove the temptations that come हर to एक us. प्रलोभन परीक्षाओं को हमारे जीवन से दूर करेगा। Worldly lusts, हर एक संसार के प्रलोभन, wrong relationships, गलत रिश्ते, pride of life, जीवन का घमंड, eyes full of lust. व्यभिचारी आंखें। Today the devil is bringing that and stopping the servants of God
from living in righteousness. आज शैतान इन बातों को लाकर परमेश्वर के दासों को रोक रहा है ताकि वे धार्मिकता का जीवन जिए। Families are destroyed. परिवार टूट रहे हैं, Testimony is gone. गवाहियां जा रही है। God should protect us परमेश्वर हमारी सुरक्षा करे from these tempting इन devils. परीक्षा लेने वाली आत्माओं से। Today we will cry, Lord, we will honor your blood. आज हम पुकार कर कहें, प्रभु तेरे लहू का आदर करते We will हैं always talk about the blood of Jesus Christ. और हम हमेशा यीशु के लहू के विषय में बात करेंगे। Be washed with the blood of Jesus. हम लहू के द्वारा धोए गए हैं, We shall be secure. हम सुरक्षित We हैं, shall be secure. हम सुरक्षित हैं, We shall be हम secure. सुरक्षित हैं। Hallelujah. हालेलुया। Then the sifting और devils. उसके बाद फटकने वाली आत्मा। I'm almost coming to the end. मैं तकरीबन संदेश के अंत में हूँ। Today we are exposing all the devils. आज हम हर एक शैतान को सामने ला रहे And हैं they shall never touch us और anymore. वे हम में से किसी को छू ना पाए अब। Amen. आमीन। Sifting devils. फटकने वाली आत्मा। Let's read Luke 22:31. आइए हम पढ़े लूका 22:31, Sifts our faith. जो हमारे विश्वास को फटकती है। Where are you, Lord? वो कहती है कि परमेश्वर कहाँ है, Where are your prophecies? तुम्हारे भविष्यवाणियां कहाँ है, Where is it? Where is your power? तुम्हारी सामर्थ कहाँ है। Many times discouragement और कई बार निराशा आती है and Satan sifts us और शैतान हमें गेहूं की नाई फटकता है। when the attacks come. जब आक्रमण आता Say, है, I don't know Jesus. मैं यीशु को नहीं जानता, I don't know anything about the ministry. मैं सेवकाई के विषय में कुछ नहीं जानता, I simply go there, but I don't know anything about the ministry. मैं सिर्फ वहां पर जाता हूं लेकिन मैं सेवकाई के विषय में कुछ नहीं जानता। The Lord said, परमेश्वर कहता है, Peter, पतरस, I prayed for you मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है so that your faith will not fail. ताकि तेरा विश्वास जाता ना रहे। Your faith तुम्हारा विश्वास connected with me जब मुझसे जुड़ा है, is what is going to take you forward. हाँ, यही तो तुम्हें आगे लेकर जाएगा। Thank God for the prayer of Jesus. धन्यवाद यीशु की प्रार्थना के लिए, For our faith not to be sifted by the devil so that we don't deny Jesus, deny the ministry. ताकि हमारा विश्वास गेहूं की नाई फटका ना जाए और हम यीशु का इनकार ना करें। For that we have to believe in the prophecies. और इसलिए हमें भविष्यवाणियों पर भरोसा करना है। We have to believe in the prophets of God. हमें परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करना है। 2 Chronicles 20:20. दूसरा इतिहास 20 और 20। Early in the morning they left for the desert of Tekoa, and they set out, and Jehoshaphat stood and said, Listen to me, Judah and the people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Also, have faith in his prophets, and you will be successful. बिहान को वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। He says, just having belief on the Lord alone is not sufficient. और उसने कहा कि इससे परमेश्वर पर भरोसा रखना ही काफी नहीं है, Believe on the prophet. भविष्यवक्ताओं पर भी विश्वास Believe रखो, on the prophecies they have given us. उन भविष्यवाणियों पर भरोसा करो जो परमेश्वर ने दी है, Then you will succeed. तब तुम सफल होगे। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, Then the devil who comes to sift us and remove us from the ministry and the communion that he has given us together will be defeated. तब वो शैतान जो हमें गेहूं की नाई फटकना चाहता है ताकि हमें सेवकाई से दूर करे और परमेश्वर के साथ रिश्ते को खत्म कर दे, वो हार जाएगा। Amen. आमीन। We shall be one body, हम एक देह हो जाएंगे, connected with the Lord and connected with each other. एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ जुड़े हुए। The devil can never single us, just like Peter. और शैतान जो है कभी भी अकेला नहीं पाएगा पतरस की नाई। But when we do that, लेकिन जब हम यह करते हैं, according to 2 Chronicles 17:9-11, दूसरा इतिहास 17:19 के अनुसार, God brings gifts and silver as tribute as he gave it to Jehoshaphat
from the Philistine. और परमेश्वर ऐसे सोने और चांदी के उपहार को देता है जैसे उसने यहोशापात को दिया फिलिस्तियों से। Arabs brought him flock, अरबियों ने उसके लिए भेड़ बकरी लेकर आया, 7,700 ram, 7,700 मेढ़े, 7,700 goat. 7,700 बकरियां। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, We shall become prosperous if we believe in the Lord, in the prophets, and in their prophecies. हम समृद्ध होंगे जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके नबियों पर विश्वास करते हैं और उसकी भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं। Then Satan can never sift us as wheat. और तब शैतान हमें कभी भी गेहूं की नाई नहीं फटक पाएगा। My wife records all the prophecies that God makes me give out in our family prayer. और मेरी पत्नी जो है हर एक उन भविष्यवाणियों को लिखती है जो परमेश्वर हमें पारिवारिक रूप में देता है। She listens to it and prays that it will come to pass. वह उन्हें सुनती है और सुनने के बाद उसके लिए प्रार्थना करती ताकि वो Many सत्य हो। times I don't have the time to go back to those prophecies. I totally forget what God speaks through me even. और बहुत बार मेरे पास समय नहीं होता है कि मैं उन भविष्यवाणियों पर वापस जाऊं, मैं उन्हें भूल जाता हूं बहुत बार। But my wife holds on to that. लेकिन मेरी पत्नी उन्हें थामे रहती है। And when Satan comes to sift my faith as wheat through the various attacks, my wife will say, no, no, no. God has spoken like this. Through you, it will come to pass. और जब मेरे विश्वास को फटकने के लिए शैतान आता है तब मेरी पत्नी आकर कहती कि नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने इस प्रकार से हमें कहा है और आपके द्वारा ये बातें इस प्रकार से पूरी की जाएगी। God will not let us down. परमेश्वर हमें नीचा नहीं होने देगा। He has already spoken that this will happen, and He has spoken what will happen after that. और उसने पहले से ही कह दिया है कि क्या होगा और यह होने के बाद क्या होगा। My own prophecy will be reminded by my wife to me. मेरी अपनी भविष्यवाणियां मेरी पत्नी के द्वारा मुझे स्मरण दिलाई जाती है। That's how we could overcome this sifting devil. और इस प्रकार से हम जय पा सकते हैं उस फटकने वाली आत्माओं से। And God has protected us to stay with Jesus and not deny Him any time because of the attack. और परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी है ताकि हम यीशु के साथ बने रहें और उसका इनकार कभी ना करें। Amen. आमीन। God will protect all of us. परमेश्वर हम में से हर एक को सुरक्षा देगा। As you have all believed in the prophecies which God has given us. जैसे आपने भविष्यवाणियों पर जो परमेश्वर ने दिया है विश्वास करते हैं। You are seeing the prophecies which we gave about China having come to pass. और आप उन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख रहे हैं जिसे हमने चाइना के विषय में कहा। Russia. रशिया। It's still happening. और यह अभी भी हो रहा है। Then Middle East. और उसके बाद पूर्वी मध्य राष्ट्र। You are seeing it happen. आप उसे देख रहे हैं। Then you see what is happening in Israel. और अब आप देख रहे हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है। All this God enabled me to prophesy in 2013. और 2013 में परमेश्वर ने मुझे काबिलियत दी कि मैं इन बातों को भविष्यवाणी करूं। It was published in our magazine even और then. यह उसी समय हमारी मैगजीन में प्रकाशित किया गया। And then God showed me और उसके Africa. बाद परमेश्वर ने अफ्रीका दिखाया। You will see the next shaking will come to और आप Africa. देखें कि अगला हिलाया जाना अफ्रीका में होगा। Then it will come to और उसके India. बाद यह भारत में आएगा। Yes, there is a time for हाँ, India. भारत के लिए भी एक समय है। Yes, it will become economically और powerful. यह आर्थिक रूप से सामर्थ्य बन जाएगी। And people will lose their morals because और of the लोग money. अपनी नैतिकता को भूल जाएंगे पैसों के लोभ के कारण। The demonic spirits will show its power in the days to और come. शैतानी ताकत अपनी सामर्थ को दिखाएगी आने वाले दिनों में। Our own people who carry the name of Jesus will be deceived by these people and go और after. हमारे अपने लोग इन भटकाने वाली आत्माओं के द्वारा धोखा खाएंगे और उनके पीछे हो लेंगे। Exactly as it says in 2 और Thessalonians. जैसा ये दूसरा थिस्सलुनीकियों में कहता है। Yes, but then
That's the time God will do mighty miracles in India. हाँ, लेकिन उस वक्त परमेश्वर महान आश्चर्य कर्म को भारत में करेगा। What we pray for today is going to happen. आज हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो होगा, And the deceptions of the devil will be broken. और शैतान के धोखे की बातें तोड़ी We जाएगी। have a future through the prophecies. हम भविष्यवाणी के द्वारा हमारा भविष्य है। We are not finished. हम खत्म नहीं हुए हैं। We have a great future. हमारे पास उज्जवल भविष्य है, And it will happen through every one of you and your children through Jesus calls. और ये आप सबों के द्वारा और आपके बच्चों के द्वारा, यीशु बुलाता के द्वारा होगा। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते You say हैं? amen. कहें आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And finally, और अंत में the stealing spirit. चोरी करने वाली आत्मा। We are going to bind all these spirits right now in a few minutes. हम कुछ मिनट में इन सारी आत्माओं को बांधेंगे। Stealing spirits. चोरी करने वाली आत्मा। John 10:10. यूहन्ना 10:10। The thief comes to steal, to kill and to destroy. चोर सिर्फ चोरी करने, घात करने और हत्या But करने thank आता है, God. लेकिन धन्यवाद परमेश्वर In का। Isaiah 28 and verse 2, यशाया 28 दूसरे वचन the में, Lord has a powerful and a strong one, देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, like a hailstorm and a destructive wind, जो ओले की वर्षा व उजाड़ने वाली आंधी like a driving rain या बाढ़ की प्रचंड धार की नाई है, and a flooding downpour, या बाढ़ की प्रचंड धार and की he नाई will throw है, it forcefully to the ground. वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। Amen. आमीन। And the Lord says, और परमेश्वर कहते हैं, when जब the stealing spirit who is operating now, जो चोरी की Yes. आत्मा कार्य करती है, अब faced by the Holy Spirit through us, पवित्र आत्मा का सामना करेगी हमारे द्वारा। Joel 2:25-26 will come to pass. योएल 2:25 और 26 पूरा किया जाएगा। It will come to pass. वह पूरा किया जाएगा। From today I pray that it will come to pass. आज से मैं प्रार्थना करता हूँ वह पूरा होगा। Joel 2:25-26. योएल 2:25 और 26। I will restore to you the years that the locusts have eaten. मैं उन वर्षों को तुम्हें भर दूंगा जो टिड्डियों ने खा लिया Yes, the है। locusts have eaten हाँ। many blessings. बहुत सारे वर्षों को टिड्डियों ने खा लिया है। It has taken away people. वह लोगों को ले लिया है, It has taken away many things. और उसने बहुत सारी चीजों को भी ले लिया है, Years have been lost. और बहुत सारे साल जो है व्यर्थ हो गए। But the Holy Spirit is going to fight the stealing devil for. लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर उस चोरी करने वाली आत्मा को लड़ रहा है। God is going to give back the years that we have lost. परमेश्वर हमें उन खोए हुए वर्षों को वापस देने जा रहा है। According to Isaiah 43 and verse 3 and 4. यशाया 43 3 और 4 के अनुसार God will give us back the people whom we have lost. परमेश्वर उन लोगों को वापस देगा जिन्हें हमने खो दिया है। Yes, according to 2 Kings 2 and verse 9. दूसरा राजा दूसरे अध्याय 9 वचन के We अनुसार will have Elisha's coming back in the ministry. हम एलीशा को सेवकाई में वापस आते देखेंगे। Many Elishas with double portion of anointing will come back into Jesus God. बहुत सारे एलीशा सेवकाई में 2 गुने भाग के साथ वापस आएंगे, Who will touch kings. जो राजाओं को छुएंगे। People will come back. लोग वापस Prayer आएंगे, intercessors will come back. प्रार्थना योद्धा वापस आएंगे, Partners will come back. सहभागी वापस And आएंगे, the years that we have lost will come back. और जो साल हमने खो दिया है वो वापस आएंगे। Teacher will come back. वो डील डॉल वापस आएगी, Every grace will come back. हर एक अनुग्रह वापस आएगा। Yes, by the power of the Holy Spirit. हाँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा You will have everything coming back to you. आपके पास वो सब चीज वापस आएगी, Double measure. 2 गुने भाग Would में। you say a big hallelujah क्या to आप Jesus? कहेंगे यीशु के लिए एक बड़े हालेलुया को? Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु की तारीफ हो। Shall we all stand to our feet? आइए अपने पांव पे खड़े हो जाएं। Amen. आमीन। The stealing spirit is going to be made powerless today. आज हर एक चोरी करने वाली आत्मा की सामर्थ शून्य Amen. कर दी जाएगी। No more stealing spirit. अब और कोई चोरी करने वाली आत्मा नहीं। No more sifting spirit which makes us deny the Lord. अब और कोई ऐसे फटकने वाली आत्मा नहीं जो परमेश्वर का इनकार करती है। Will you all say no more stealing spirit? क्या आप सब कहेंगे कि अब और कोई चोरी करने वाली No आत्मा more नहीं? sifting spirit. अब और कोई फटकने वाली आत्मा नहीं। No more tempting devils. अब और कोई परीक्षा लेने वाली आत्मा नहीं। No more hindering devils. अब और कोई रोकने वाली आत्मा नहीं। No more binding devils. अब और कोई बांधने वाली आत्मा नहीं।
No more invading devil. अब और कोई आक्रमण करने वाली आत्मा नहीं, No more betraying spirit. अब और कोई धोखे देने वाली आत्मा नहीं। In the name of Jesus, you will cast out devils, says the Lord. यीशु के नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, परमेश्वर कहता Come on, है। cast out these devils in the name of Jesus. आइए इन दुष्ट आत्मा को निकाले यीशु के नाम से। Amen. आमीन। God is giving us the forgiving spirit, परमेश्वर हमें क्षमा करने वाली आत्मा देता है, worshiping spirit. आराधना करने वाली आत्मा। God is giving us the word. परमेश्वर हमें वचन दे रहा है। God is giving us the blood of the Lamb to enjoy sanctification. परमेश्वर अपने मेमने के लहू को दे रहा है ताकि हम उसके शुद्धता God is को giving us आनंद the लें। grace to believe the prophecies, परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर रहा है ताकि उसकी भविष्यवाणियों पर भरोसा करें, claim the prophecies, भविष्यवाणियों को मांगे, believe the prophets. नबियों पर भरोसा करें। God is giving us the grace to be overflowing with the Holy Spirit, परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है ताकि पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होकर बहते चले to जाएं, get back everything and everyone whom we have lost. ताकि वो हर चीज को, हर लोग को वापस पाए जो हमने खो दिया है। In our family life also we will get back everything. अपने पारिवारिक जीवन में भी हम हर एक बातों को वापस पाएंगे, Finances will have everything back. हर एक आर्थिक बातें वापस आएंगी, Peace shall come back. वापस आएगी, Health shall come back. सेहत वापस आएगी, Joy shall come back. आनंद वापस आएगा, Honor shall come back. हर एक आदर वापस Come आएगा। on, bind these evil powers. इस दुष्ट की आत्माओं को बांधें, Say no to them. उनको ना Say कहें, no to them. उनको ना कहें। Before we finish our prayers today, इससे पहले कि आज की प्रार्थना हम समाप्त करें, let the answers come from heaven. वो स्वर्ग से उत्तर आ जाए, Let the heavens be open now. वो स्वर्ग हमारे लिए खुल जाए Let the answers begin to pour और उत्तर उसमें से उंडेला जाए upon every one of us, हम में से हर एक के ऊपर में, upon the whole ministry, हर एक जो सेवा कर रहे हैं, upon our family. हमारे परिवार के ऊपर। Help us to go back with 1,000 times increase, Lord. परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि 1000 गुना We बढ़ोतरी के साथ bind वापस every जाए। evil power. हम हर एक दुष्ट की आत्माओं को बांधते We हैं, bind every witchcraft power. हर एक तंत्र मंत्र की आत्माओं को बांधते We हैं, bind every powers and authorities of the world. इस संसार के अधिकार को और हाकिमों को बांधते हैं And we cast them into hellfire. और उन्हें अधोलोक की आग में फेंक देते हैं। And let the light of Christ come upon us right now. और इस समय में यीशु मसीह की ज्योति हमारे ऊपर आ जाए, Every darkness go. हर एक अंधकार जाए। Joy. आनंद, Joy. आनंद, Joy. आनंद, The joy of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का आनंद Come upon everybody, Lord. हर एक के ऊपर आ जाए। Oh, परमेश्वर, we pray with groanings in the Spirit. परमेश्वर हम अपनी आत्मा में रोकर प्रार्थना करते हैं। Yes, yet we will have the joy of the Holy Spirit. हाँ, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का आनंद है, Because we know our groanings will be answered today. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे रोने को उत्तर मिलेगा And the demon power shall be bound. और हर एक दुष्ट की आत्मा बांधी जाएगी, The wicked people shall be bound. हर एक दुष्ट के लोग बांधे जाएंगे An open door shall be given to us. और हमें एक खुला द्वार मिलेगा, Because Jesus Christ is the Savior. क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है And because we pray in the name of Jesus. और क्योंकि हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Praise God. प्रभु की तारीफ हो।